हम तैयार हो गए फिर एक बार हमारी 1947 डस्टर कार के साथ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार नीलकंठ नगरी से जी, बद्रीनाथ धाम से। और आपने इसके पहले का व्लॉग तो देखा ही होगा बद्रीनाथ धाम का, पसंद भी आया होगा। तो ये व्लॉग आज हमारा जा रहा है माना विलेज की तरफ, और वो है हिंदुस्तान का आखिरी विलेज। तो चलते हैं माना विलेज की तरफ, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, और व्लॉग ख़त्म होने के बाद लाइक भी कर देना। चलते हैं। गुड मॉर्निंग डॉन। गुड मॉर्निंग। कैसी रही नींद? ठीक। आज थोड़ा सा हमने लेट किया क्योंकि माना विलेज थोड़ा सा लेट खुल सकता है। अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हवा कम दिख रही है, इसलिए भरना पड़ेगा। देखिए, जहाँ नीलकंठ दिख रहे हैं उसके इस तरफ ये वाला जो पहाड़ है वो है नर, ठीक है। और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट ये वाला पहाड़ जो दिख रहा है वो है नारायण। और जो ये पीक दिखाई दे रहा है वो है उर्वशी पीक, उसी के नीचे उर्वशी मंदिर भी है। और हम जो चढ़े थे वो ऐसे सेंटर से होते हुए ऊपर गए थे चरण पादुका के लिए। और यहाँ है विराज रहे नीलकंठधारी। थैंक यू सो मच। वेलकम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। हम इन्हीं के यहाँ रुके थे। यहाँ पे बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट एक्सेप्ट एन ऑफिसर ड्यूटी ऑर्डर बाय सब माना। यही है हिंदुस्तान का आखिरी गांव, जहां पर हम पहुंच चुके हैं, माना विलेज। वैसे अभी एंट्रीज बंद है, हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्री के लिए हम आए हुए हैं। लेट्स सी एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन अंदर कुछ ऐसी चहल पहल नहीं दिखाई देगी। देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। बाहरी व्यक्तियों का ग्राम में प्रवेश वर्जित, तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो गांव के जो होंगे वो ही आना जाना कर सकते हैं, और बंद कर दिया गया है। और अंदर शॉप वॉप्स कुछ भी खुली नहीं होगी, कोविड के कारण बंद कर दिया गया है। नाउ लेट्स डू इट सम अदर डे। ये देखो क्या फ्लाइट ले रहा है। अरे ये तो कोई और बर्ड है, कौवा नहीं है ये। उसकी बीक देखो ना, येलो है। अगर हम अंदर जाते तो हमें सरस्वती नदी दिखाई देती। उस तरफ से आती है। यही है वो गांव जहाँ पे एंट्री नॉट अलाउड है, और यहाँ आर्मी कंटोनमेंट है। और ये अलकनंदा जी बैरी है। बस तो लास्ट विलेज की सेल्फी खींच करके लौट आए। खैर फिर कभी, क्योंकि वैसे भी अगर भीड़ नहीं है, दुकानें खुली हुई नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। और भाई गांव वालों की अपनी सेफ्टी की भी बात है। यहाँ पे भले खोल के रख दिया गया है, हम भी देख रहे हैं कि जब भीड़ होती है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, ये देखिए माना विलेज के लिए। जो भी बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं वो सारे माना विलेज के लिए आ रहे हैं। वेरी एक्साइटमेंट होगा भी, बिकॉज इट्स द लास्ट विलेज ऑफ हिंदुस्तान। तो मतलब
अंदर भी इमोशन भी होता है कि हाँ हमने लास्ट विलेज देखा। बद्रीनाथ धाम से हमें करीबन 22 किलोमीटर्स का रास्ता तय करना है पांडुकेश्वर की तरफ, और अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। कितने और 14 किलोमीटर। ये देखो, आहा क्या धूल है। यही है वो रास्ता जिन सीढ़ियों से उतर करके अभी हम जाएंगे पांडुकेश्वर विलेज में। पांडुकेश्वर मंदिर यहीं पर है। इसे योग ध्यान बद्री भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर से 6 महीने के लिए हमारे कुबेर जी और गरुड़ जी वो यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी पूजा यहीं पर होती है। और बाकी बद्रीनाथ जी मंदिर में ही विराजते हैं और उनकी पूजा नारद करते हैं। वाह, बड़ा प्यारा सा गांव है। कहते हैं यहाँ पे राजा ध्यान करने आते थे और पांडव राजा की ये ध्यान स्थली थी, इसीलिए इसे योग ध्यान बद्री कहा जाता है। ये पहुंच गया। मास्क लगाना अनिवार्य है। जहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब निकाल के आपसे बात कर लूँगी। ये बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है यहाँ पर। नाम क्या है? अदिति। और अदिति को जो है क्या बनना है? मॉडल बनना है। मॉडल मटेरियल तो है ये। हम अभी मिल रहे हैं योग ध्यान बद्री मंदिर के पंडित जी से और उनसे हम पूछते हैं इस मंदिर की महत्ता के बारे में। जी पंडित जी, तो बताइए कि ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मंदिर पांडवों ने बनाया हुआ है। कहते हैं पांडवों का जन्म यहीं पे हुआ था, और जब भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन का कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से 2 मूर्ति आती है, उद्धव और कुबेर। वो यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे विराजमान रहते हैं। 16 जी हाँ, नवंबर 16 के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्री विशाल के। यहाँ पे अंदर जो है भगवान विष्णु की है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, चतुर्भुज पद्मासन में योग मुद्रा में भगवान बद्री विशाल, और इधर वासुदेव जी और घंटाकर्ण जी है। अच्छा, ये पांडवों ने बनाया हुआ मंदिर है, इसलिए इसका नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यह ऐतिहासिक स्थल कत्यूरी शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। योग बद्री मंदिर स्थापत शैलियों का अद्भुत संगम है। मंदिर की संरचना में एक बेलनाकार शिखर एवं दोनों ओर झुकी हुई छत वाले गुड़ मंडप है। शिखर की भीतरी पर 4 दिशाओं में आले निर्मित हैं, जिनके ऊपरी भाग में कीर्तिमुख का अलंकार है। तिब्बत सीमा के समीप होने के कारण मंदिर का शिखर बौद्ध स्तूप की संरचना में प्रभावित प्रतीत होता है। निर्माण शैली के आधार पर यह मंदिर उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में अतुल्य है। ये धूल को चीरते हुए हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और योग ध्यान बद्री से हम 11 किलोमीटर में अभी आपको पंच प्रयाग के पहले प्रयाग से मुलाकात करवाएंगे और वो है विष्णु प्रयाग। यस दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग की ओर। तो ये वही प्रयाग है। प्रयाग उसे कहा जाता है जो कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर जिन 2 नदियों का संगम होने वाला है आगे चल के बताती हूँ। वाह, बैठने की जगह भी है यहाँ पर, अच्छे से सेट किया हुआ है विष्णु प्रयाग धाम। जी हाँ, तो ये वही प्रयाग है जहाँ पर बद्रीनाथ से आते हुए अलकनंदा जी जो हैं वो
वो धौली गंगा के साथ यहाँ संगम करती हैं। तो चलते हैं उस संगम को रूबरू देखते हैं। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रही है राइट साइड से, वो है अलकनंदा नदी जो एक्वा ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, और जो थोड़ा डस्की कलर में है वो है धौली गंगा। और इन दोनों का संगम कितनी खूबसूरती से हो रहा है। वो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब जगह हम देख रहे हैं सन्नाटा ही सन्नाटा है। एक आदमी का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है जोशीमठ में। उफ, बहुत ढूंढना पड़ा। मंगलवार के दिन जोशीमठ बंद रहता है, तो सारी दुकानें तो बंद ही बंद थी, लेकिन होटलें भी लगता है कोविड के कारण बहुत ही कम ओपन है। तो हाँ, एक हमने फ़िक्स किया था 600 रुपीज़ में, लेकिन वो रूम काफ़ी मुझे छोटा लग रहा था। लेकिन फिर हम जब वापस आए कार लेने के लिए, तो एक बंदा दिखाई दिया इस होटल में, और ये नेचर्स इन है और ये मेरा रूम है। और पहाड़ का व्यू है यहाँ से, बालकनी से। दिस इज़ कूल। फायर एक्सटिंग्विशर भी है। अब भूख लगी है। यहाँ पे मारवाड़ी आवास है जहाँ पे खाना मिलेगा, तो फटाफट जाएंगे क्योंकि अभी बज चुके हैं 3:30। खाना खा लिया मारवाड़ी आवाज़ में, सॉरी बता नहीं पाए क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी। याद आया, अरे बताया नहीं। खैर, दाल थी, सब्जी थी भिंडी की, रोटी थी, चावल था और बहुत ही डिलीशियस दही। अभी हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, जो कि 1/2 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है हमारे होटल से। बस आप राह चलते अन्ना देवी होटल से सीधा राइट मारिए। You are also going. Just Devi, Sarpan, ये शंकराचार्य गद्दी है। यहाँ पे स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष शारदा पीठ शंकराचार्य, अभी वर्तमान में ज्योतिष शारदा पीठ की शंकराचार्य जी हैं। और ये देवियाँ हैं यहाँ पे 64 देवियाँ हैं, चतुर्थ षष्ठी योगिनी महाकाली के 64 रूप हैं ये जी। और ये श्री चक्र है यहाँ पे, श्री यंत्र। इस यंत्र में विराजमान त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी अधिष्ठात्री देवी भगवती इसमें विराजमान रहती है। इस यंत्र में जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कैलाश मानसरोवर में तप किया था, तो भगवान शंकर ने उन्हें वरदान में प्रसन्न होकर के विश्व कल्याण के लिए श्री यंत्र प्रदान किया था, और तभी से ये चारों पीठों में स्थापित है। और इस यंत्र में विराजमान त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी इस यंत्र में विराजमान रहती है। अकाल वर्तमान सर्वयादिनाशनम श्री त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी चरणों दत्त।
दोस्तों, अभी हम हैं आदि शंकराचार्य जी के मठ में। ये वही गुफा है जहाँ पर बैठकर वो तप किया करते थे, और ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिनकी वजह से आज हम चार धाम की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। आज हम चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा आयोजित ये पूरा चार धाम की यात्रा का एक संकल्प है जो हम सब लोग पूरा करते हैं अपने लाइफ टाइम में। उनके पीठ जो हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कि पूर्व में है गोवर्धन मठ, पश्चिम में है शारदा मठ, उत्तर में है ज्योतिर्मठ और दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ। वैसे तो हमारे नास्तिक जो हैं दिव्यावार्यन कहीं पे भी मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी के केव में, इनकी गुफा में वो देखिए। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एकदम शांति है। ये शांति को मुझे भंग करना होगा। सो मेडिटेटिव। सच में अंदर जा कर के जब गुफा में बैठते हैं तो एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है, और आप अगर सही में मेडिटेशन जानते हैं तो आप ट्रांस में चले जाइएगा। दोस्तों, जिस कल्प वृक्ष को आप अभी देख रहे हैं, ये वही कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी अपनी बाल अवस्था में तपस्या करते थे। आज से लगभग 2500 वर्ष के पूर्व केरल प्रांत के कालती नामक आचार्य शिव गुरु के परिवार में पैदा हुए थे। 11 वर्ष की अवस्था में बद्री कारण्य आए और 5 वर्ष तक तपस्या की। कहा जाता है कि ध्यान करते समय वे जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे वह वृक्ष अब कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जहां उन्हें प्रकाश ज्योत के दर्शन हुए थे। उस दौरान नास्तिक धर्म विरुद्ध शक्तियों जैसे कि जैन, बौद्ध, कापालिक एवं धर्मावलंबियों ने वेदों के अस्तित्व एवं वैदिक धर्म में लोगों के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और श्री बद्रीनारायण भगवान की प्रतिमा मूर्ति को अलकनंदा नदी के नारद कुंड में फेंक दिया था। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षतिग्रस्त मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को पुनः स्थापित किया और श्री बद्रीनाथ भगवान का पूजन पाठ फिर से प्रारंभ करवाया। उन्होंने प्रथम 4 हिंदू मठों की स्थापना की। उनमें से प्रथम ज्योतिर्मठ है, जो अब जोशी मठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हम अभी हैं। कल्प वृक्ष वास्तव में एक शतूत का वृक्ष है जो पिछले 2500 वर्ष से विद्यमान है। लोग पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग को भी पूजा करते हैं। वह भी कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कल्प वृक्ष के निकट ही एक गुफा है जहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी विश्राम करते थे। आज हम बद्रीनाथ धाम से यहाँ पर इस कल्प वृक्ष तक आ पहुँचे और आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ ही हम इस व्लॉग का समापन करते हैं। तो ये 4 धाम की यात्रा की सीरीज़ आपको पसंद आई ही होगी। अभी और भी सीरीज़ इसके बाद आने वाली है, लेकिन जो 4 धाम की यात्रा का एक सफ़र था वो हम आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस कल्प वृक्ष के नीचे ही ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। काश जिस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य जी इस कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे, उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, हमें भी कुछ एनलाइटनमेंट मिल जाए इस यात्रा के द्वारा, इस कल्प वृक्ष के द्वारा। और बाकी तो सब चीज़ें होती है अपने मस्तिष्क में, तो इसी मस्तिष्क को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखते हुए इसी व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक और कमेंट और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिएगा, हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ओली का व्लॉग। जोशीमठ से लेकर के ओली तक हम रोपवे में जाएंगे, तो इसका आनंद उठाना है तो इसके बाद का व्लॉग देख लीजिएगा। सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, 4 धाम की यात्रा ख़त्म हो चुकी है।